प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है इस लेक्चर में देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। और ये चैप्टर जो आपका है ये चैप्टर 2 का है। बायोलॉजी जो है क्लास 12 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग लैंगिक जनन देखेंगे, किसमें? पुष्पी पादपों में। सबसे पहले पुष्प क्या है? अगर आपको कहा जाए कि पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है, फ्लावर के बारे में जानते हैं। फ्लावर क्या है? एक रूपांतरित, क्या है? रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प क्या है? रूपांतरित प्रारोह है। मॉडिफाइड क्या है? सूट है। ठीक है, पुष्प क्या है? रूपांतरित प्रारोह है। और क्या ये? सूट है। पुष्प के जो खेती होता है, पुष्प के खेती को क्या बोलते हैं? पुष्प खेती करते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर क्या बोलते हैं? पुष्प के खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और पुष्प के जो अध्ययन है, पुष्प के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। पुष्प के जो अध्ययन है, पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथोलॉजी। और पुष्प के खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी पुष्प के क्रय विक्रय, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहता है। अब हम लोग पुष्प के संरचना के बारे में जानते हैं कि पुष्प का संरचना क्या है। ये जो पुष्प है इसका संरचना हम बना रहे हैं, और उसके भाग को भी हम देखेंगे। पुष्प में कौन कौन भाग होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन भाग होता है। एक हम टिपिकल फ्लावर जो है वो बना रहे हैं, और इसके पार्ट क्या क्या है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। फ्लावर का कौन कौन पार्ट होता है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? देखिए, सबसे पहले ये टिपिकल फ्लावर क्या है? इस फ्लावर में जो ये होता है इसको बोलते हैं पेडिसिल, पुष्प ग्रीन। क्या बोलते हैं? पुष्प ग्रीन, यानी पेडिसिल, यानी कि ये है पुष्प ग्रीन पेडिसिल। ठीक है, अब ये जो फूला भाग है पेडिसिल आगे जाके फूल गया है, इस फूले भाग को बोलते हैं थाइलेमस। क्या बोलते हैं? थाइलेमस बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। और ये पुष्प का ये पहला चक्र है जिसका नाम है आपको कैलिक्स। क्या है? कैलिक्स। हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज। यानी पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4। पहला आपका है कैलिक्स, पहला चक्र है कैलिक्स, इसका नाम है बाह्य दल पुंज। और इसकी इकाई होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल उसका इकाई होता है, जिसको बोलते हैं सेपल। सेपल, ठीक है, यानी कि बाह्य दल पुंज की इकाई क्या होता है? सेपल होता है। दूसरा चक्र है पुष्प का, ये है कोरोला। क्या है? कोरोला, दल पुंज। क्या है? दल पुंज है, कोरोला है। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और इसकी इकाई जो होता है पेटल। क्या है? पेटल है, दल है, क्योंकि प्राय पुष्प ये रंगीन होता है। ये जो कोरोला बाह्य दल है, ये दल पुंज जो ये क्या है आपका रंगीन होता है। और कैलिक्स जो होता है आपका ये प्राय क्या होता है? हरा होता है। पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र है कैलिक्स बाह्य दल पुंज, जिसकी इकाई सेपल बाह्य दल होता है, जो फूल में जो है फूल को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, और ये हरे रंग का होता है। दूसरा चक्र होता है कोरोला, यानी दल पुंज। क्या है? दल पुंज। इसकी इकाई होता है पेटल, यानी दल, जो कि रंगीन कलर का होता है। और ये दोनों बाह्य दल पुंज और दल पुंज पुष्प का जो ये सहायक, क्या है? सहायक अंग होता है। क्या होता है? सहायक अंग होता है। अब पूछेगा पुष्प में सहायक अंग कौन होते हैं? बोलिएगा बाह्य दल पुंज और दल पुंज, यानी कि कैलिक्स और कोरोला। ये है पुष्प का नर भाग उमंग। क्या है? उमंग। उमंग जो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये पुष्प का जो है आवश्यक अंग है। और ये चौथा चक्र है।
पहला चक्र है दल बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज और तीसरा आपका है पुमंग। और ये पुमंग पुष्प का कौन भाग है? ये नर भाग होता है और इसकी इकाई होता है पुंकेसर। पुंकेसर एस्टेमेन, क्या है? एस्टेमेन। यानी कि पुष्प का जो नर जन्मांग होता है वो होता है पुमंग। पुमंग की इकाई होता है पुंकेसर और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक है परागकोश, क्या है? परागकोश, दूसरा होता है पुतंतु यानी एस्टेमेन और एंथर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इस परागकोश के अंदर बनता है परागकण, ठीक है। और परागकोश जो होता है ये दो पाली का होता है, इस पाली में क्या बनता है आपका? परागकण। दूसरा है, ये है पुष्प का मादा जननांग जयांग, क्या है? जयांग, गाइनोसियम। गाइनोसियम, गाइनोसियम पुष्प का जो है मादा जननांग होता है और इसकी इकाई होता है, इकाई जो होता है, इकाई होता है स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, स्टीलिया कार्पेल। जयांग पुष्प का मादा जननांग होता है। जयांग की इकाई क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, एक होते हैं वर्तिकाग्र, क्या होते हैं? वर्तिकाग्र, और क्या होता है? वर्तिका, और होता है अंडाशय। अगर आपसे पूछा जाए स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं तो आप बोलिएगा तीन, एक है एस्टेमेन, स्टाइल, ओवरी, यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। जबकि पुष्प का जो नर जननांग होता है पुमंग, इसकी इकाई होता है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग है, परागकोश और पुतंतु। इस अंडाशय, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, क्या होता है? बीजांड। बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश, क्या होता है? भ्रूण कोश। और आवृत बीजी पौधों का जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिका और 8 केंद्रक, ठीक है। एक आवृत बीजी पौधा का जो भ्रूण कोश होता है वो 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला होता है। और भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? मादा युग्मक होता है, अंड कोशिका होता है। परागकोश के अंदर बनता है परागकण, परागकण के अंदर होता है 2 नर युग्मक, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये था एक टिपिकल फ्लावर का पार्ट जो कि हम लोग देखे हैं, इसमें एक एक करके सबको हम बताए हैं, ठीक है। पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प के जो अध्ययन है एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प जो है पौधे का लैंगिक भाग होता है। पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, लैंगिक अंग होता है। यानी कि आप लोग पता होगा पौधा जो है, पौधा के दो भाग होते हैं, एक होते हैं कायिक, कायिक भाग होते हैं, दूसरा होता है लैंगिक भाग। क्या होता है? लैंगिक भाग। कायिक भाग और लैंगिक भाग। कायिक भाग जो होता है पुष्प का वो होता है जड़, तना, पत्ती। क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है। जबकि पुष्प का लैंगिक भाग क्या होता है? पुष्प होता है। और इसी पुष्प में हम लोग देखेंगे लैंगिक जनन, जो कि अगला